हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इन दो देवताओं के कारण जीते थे पांडव महाभारत का युद्ध। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक हम आपको बताते हैं। महाभारत के युद्ध में जीत का श्रेय निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण को जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी यह युद्ध जीतने के लिए अन्य देवी और देवताओं की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि आप शायद जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं। स्वधानुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग की थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण विद्यमान या काल संख संवत पूर्व 32-63 भाद्रपद 8 बुधवार को शक संवत पूर्व 3144 तक हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोनों देवताओं के बारे में बताते हैं। पहला, हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते हुए युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वह रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरणों की इसने झेल ली तो मैं हार स्वीकार कर लूंगी। तब अर्जुन ने कहा कि अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वह श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु की तैयारी होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने की कहा। उनके बाद श्री कृष्ण उतरे थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का ध्यान किया कि उन्होंने रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। दूसरा, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों में पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता काली 10 महाविद्यालयों में से प्रथम है।
जिन्हें देवी दुर्गा की महामाया कहा गया है, उन्होंने भी महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष की मदद की थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्धि माता और नलखेरा में बंगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजय भाव का वरदान मिला था। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता ने प्रकट होकर उन्हें विजय श्री का वरदान दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजय श्री के वरदान की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण होंगे और वहाँ वे होंगे वहाँ विजय ही होगा। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।